सीबीएसई के प्राइवेट और कंपार्टमेंटल वाले स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इनके रिव्यू पिटीशन को दायर कर दिया गया है और इस जैसा की बातें कही जा रही हैं कि इस बार रिव्यू पिटीशन में कंपार्टमेंटल वाले स्टूडेंट के लिए कई नए फैक्ट्स जोड़े गए हैं जो उनके फेवर में हैं और यह कंपेयर करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जनरल स्टूडेंट से डिफर क्यों है। अगर थर्ड वेव जैसे कंडीशन आते हैं और जिस बात की बड़ी संभावना सामने आ रही है, उस कंडीशन में अगर एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट होता है तो क्या सीबीएसई के कंपार्टमेंटल वाले स्टूडेंट या फिर प्राइवेट स्टूडेंट के एक साल बर्बाद हो जाएंगे, उनको मार्क्स सीबीएसई नहीं देगी। फिर ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं, इस विषय पर मैं स्क्रीन पर आपको प्रूफ लगा दे रहा हूं, आप देख लेंगे कि साफ साफ कहा गया है कि सीबीएसई ने इस विषय पर कुछ भी कमेंट करने से मना कर दिया है। उसने जैसा कि बताया है रिपोर्ट में कि अभी यह मैटर सब जुडिस है और इसको लेकर सीबीएसई कोई बड़ी पॉलिसी नहीं बना पाई है। सीबीएसई का एक और सर्कुलर यह कह रहा है कि प्राइवेट स्टूडेंट और कंपार्टमेंटल वाले स्टूडेंट के लिए नई रिजल्ट पॉलिसी लाने जा रही है और इसको लेकर कई सारे डिस्कशन हो चुके हैं और आने वाले आगे 2 से 3 डिस्कशन के बाद जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसके बाद सीबीएसई यह तय करेगी कि इन स्टूडेंट के साथ कैसा व्यवहार किया जाए या इनके लिए कैसी पॉलिसी को लाई जाए। क्योंकि सीबीएसई के प्राइवेट स्टूडेंट हैं या कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं, ये भी रेगुलर स्टूडेंट की तरह कंसीडर होते रहे हैं और सीबीएसई ने अपने पिछले 2 साल के सर्कुलर में यह भी कहा है कि प्राइवेट स्टूडेंट हो या कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट, इनको साधारण स्टूडेंट की तरह जज करते हुए जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन जनरल स्टूडेंट देते हैं यानी कि रेगुलर स्टूडेंट दे रहे हैं, उसी तरह से इनको रेगुलर स्टूडेंट की तरह बैठाया जाए। जब ये सारे तर्क आए हैं तो इसको लेकर नई पॉलिसी बनाने की बात कही है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो स्टूडेंट फेल कर गए हैं या जो स्टूडेंट ने कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देना है, जो स्टूडेंट मार्क्स इंप्रूवमेंट वाले हैं, तीनों तरह के स्टूडेंट जो सीबीएसई के हैं, इसके अलावे कॉरेस्पॉन्डेंस से सीबीएसई के पढ़ाई करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट को इस बार नई पॉलिसी में सीबीएसई ने शामिल करने की बात करने के साथ यह कहा कि इन स्टूडेंट के बारे में डिस्कशन करना और इन स्टूडेंट के बारे में सही समय पर तुरंत निर्णय लेना बहुत जरूरी है, जिसको लेकर सीबीएसई एक नई पॉलिसी आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही है जैसा कि फैक्ट है। लेकिन इसके लिए आपको वेट करना होगा क्योंकि अभी यह मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंडर में सब जुडिस है, तो जो डिसीजन वहां से होगा उसके बाद ही यह तय होगा कि सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट है, कंपार्टमेंटल वाले स्टूडेंट है या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ मार्क्स इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट है, उनका क्या किया जाए। ऐसे स्टूडेंट को इस बार पास कर दिया जाए यानी कि नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोशन दिया जाए, क्योंकि सीबीएसई क्लास 10th 2021 एंड सीबीएसई क्लास 12 2021 दोनों ही क्लास के स्टूडेंट को लगभग जनरल प्रमोशन मिला है, यानी कि नियरली नो स्टूडेंट वुड बी फेल्ड इफ स्कूल डज नॉट रिकमेंड टू फेल। अगर स्कूल रिकमेंड नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में सीबीएसई क्लास 12th के स्टूडेंट या सीबीएसई क्लास 10th के प्राइवेट और कंपार्टमेंटल वाले स्टूडेंट के साथ क्या किया जाना चाहिए और क्या किया जाएगा, इसको लेकर सीबीएसई बहुत जल्द एक बहुत बड़ी पॉलिसी लाने वाली है जो बताया जा रहा है कि स्टूडेंट के फेवर में होगा। तो इस विषय पर इतनी बड़ी जानकारी देने के लिए एक थम्स अप तो बनता ही है। वीडियो को शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।